हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या कहता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट सी लोकेटेड इन द नॉर्थ इंडियन ओशन कवरिंग एन एरिया ऑफ अबाउट 3.86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो हम लोग को ये बताना है कि नॉर्थ इंडियन ओशन में इन चारों में से कौन सा सी लोकेटेड है। हम लोग ये जानते हैं कि नॉर्थ इंडियन ओशन है। नॉर्थ इंडियन ओशन इसमें दो सी लोकेटेड है। दो सी लोकेटेड है। कौन कौन सा? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अपना अरेबियन सी, अरेबियन सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग ये देख रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल चारों में से नहीं है, एक अरेबियन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगर आगे हम लोग देखेंगे तो जावा सी है। हम लोग सब सी के बारे में जानना चाहिए हम लोग को, क्योंकि क्वेश्चन उसी से बनता है। तो जावा सी है अपना, जावा सी सबसे पहले जावा सी है। जावा सी ये कहाँ पर है? अपना इंडोनेशिया में है। ये अपना इंडोनेशिया में, ये दो आइलैंड्स के बीच में है, बिटवीन आइलैंड्स ऑफ जावा एंड बोर्नियो, बिटवीन आइलैंड्स ऑफ जावा, जावा एंड बोर्नियो, जिसकी वजह से इसका नाम जावा सी पड़ गया। हाँ, तो अपना अगला सी कौन सा है? अपना अगला सी है अपना अंडमान सी, अंडमान सी। ये अपना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन में है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन में है, इंडियन ओशन में है। और लास्ट क्या है अपना? रेड सी। लास्ट क्या है अपना? रेड सी, रेड सी। ये कहाँ पर है? ये अपना बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। तो हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग चारों ऑप्शन के बारे में जान लिए कि अपना नॉर्थ इंडियन ओशन में अपना बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है। जावा सी कहाँ पर है? अपना इंडोनेशिया में है, बिटवीन द आइलैंड्स ऑफ जावा एंड बोर्नियो। अंडमान सी कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन में है। रेड सी कहाँ पर है? वो अपना है अफ्रीका और एशिया। इन चारों बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रिस्टल प्लेट ऑन अर्थ विद एन एरिया ऑफ अबाउट 1 करोड़ 30 किलोमीटर स्क्वायर। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो प्लेट है ये सबसे बड़ा प्लेट है, और सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है? हम लोग ये जानते हैं पैसिफिक प्लेट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगर हम लोग प्लेट के बारे में जानना है तो हम लोग को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कौन दिया था? ये तीन आदमी मिलकर दिए थे। मकेंजी था, मकेंजी, मकेंजी था। दूसरा कौन सा था? पार्कर। दूसरा था पार्कर और तीसरा कौन था? मॉर्गन। ये तीनों का आप लोग को नाम याद रखना है। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कब दिया गया था? दिया गया था 1967। 1967 में कौन कौन दिए थे? मकेंजी, पार्कर, मॉर्गन। मकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, ये आप लोग याद रखेंगे। MPM, MPM, मकेंजी, पार्कर, मॉर्गन। मकेंजी, पार्कर, मॉर्गन कब दिया था? 1967 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया था। और पैसिफिक प्लेट का साइज़ क्या है? 1 करोड़ 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन द कंटेक्स ऑफ वाटर बॉडीज नीप टाइड्स ऑकर, नीप टाइड्स ऑकर व्हेन द अर्थ मून। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि नीप टाइड्स होता है क्या? टाइड्स क्या होता है? टाइड्स, नीप टाइड्स, नीप टाइड्स टाइड्स का एक पार्ट है, एक तरीका का टाइड है। ऐसे वैसे ही एक दूसरा टाइड भी होता है, एक स्प्रिंग टाइड होता है। सबसे पहले ये आप समझिए कि नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड क्या होता है। नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड क्या होता है? नीप टाइड होता है जब सन, जब सन और यहाँ पर अर्थ, और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर मून हो गया। ये अपना मून है, ये अपना क्या है? अर्थ है। ये हम डायग्राम इसलिए ऐसे बनाए क्योंकि समझने में आसानी होगा, समझने में आसानी होगा। जब सन, जब हम लोग ये जानते हैं कि मून अर्थ का रिवोल्यूशन करता है, अर्थ सन का रिवोल्यूशन करता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जब मून, अर्थ और सन जब एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाए, जब मून, अर्थ और सन, मून, अर्थ और सन जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाए तब नीप टाइड होता है। तब क्या होता है? तब नीप टाइड होता है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है तब क्या होता है? नीप टाइड होता है। तब होता है अपना नीप टाइड। और एक और होता है स्प्रिंग टाइड होता है। स्प्रिंग टाइड कब होता है ये बताते हैं। स्प्रिंग टाइड तब होता है, इसका आगे आप लोग लगा लिए होंगे, स्प्रिंग टाइड जब मून, अर्थ और सन, मून, अर्थ और सन एक स्ट्रेट लाइन में हो। ये क्या हो? स्ट्रेट लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन में हो, तब क्या होता है? अपना स्प्रिंग टाइड होता है। जब नीप टाइड कब होता है? जब मून, अर्थ और सन एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। और स्प्रिंग टाइड तब होता है जब ये तीनों ही स्ट्रेट लाइन में हो। अगर हम लोग ये देखेंगे कि व्हेन दी अर्थ, मून एंड सन लाइन अप इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में होता है तब क्या होता है? स्प्रिंग टाइड होता है। हम लोग को पूछ रहा है नीप टाइड, हम लोग को खोजना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर। व्हेन दी सन, मून, सन एंड मून आर ऑन अपोजिट साइड, गलत हो गया। ये ऑप्शन नंबर ए भी गलत, बी भी गलत। तो सी क्या है? सी अपना व्हेन देयर इज सो मच इंटरफेरेंस बाई कॉन्टिनेंट, गलत हो गया।
ऑप्शन डी है व्हेन दी सन एंड मून आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। एब्सोल्युटली सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि नीप टाइड कब होता है, जब परपेंडिकुलर होता है, और स्प्रिंग टाइड तब होता है जब स्ट्रेट लाइन में होता है। एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि टाइम बिटवीन टू टाइड्स, ये लो और हाई दोनों के लिए वैलिड है। दो टाइड के बीच में कितने समय का अंतर होता है, 12 घंटा 25 मिनट, 12 घंटा 25 मिनट दो टाइड के बीच का डिफरेंस होता है, हाई टाइड और लो टाइड। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड सॉल्ट लेक इन साउथ वेस्ट एशिया बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन के बीच में लैंड लॉक सॉल्ट लेक कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी डेड सी इसका सही हो जाएगा। इसका अगर सैलिनिटी हम लोग जानेंगे, इसका सैलिनिटी के बारे में पता होना चाहिए। सैलिनिटी इसका क्या है, सैलिनिटी इसका 340 ग्राम पर लीटर, 340 ग्राम क्या है पर लीटर है। डेड सी का सैलिनिटी क्या है, 340 ग्राम पर लीटर। अपना ये क्वेश्चन कहता है कि विच ओशन इनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो हम लोग ये जानते हैं कि अंटार्कटिका के अगल बगल कौन सा ओशन है, सदर्न ओशन है। सदर्न ओशन, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, अंटार्कटिक ओशन के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिक ओशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं कि इसको सदर्न ओशन को जानते हैं, जो कि अंटार्कटिका के बगल में है, अंटार्कटिका के आसपास। अंटार्कटिका ओशन ही होगा, अंटार्कटिक ओशन होगा, सॉरी, अंटार्कटिका के बगल में अंटार्कटिक ओशन होगा, जिसको हम लोग सदर्न ओशन के नाम से जानते हैं। या फिर इसका उल्टा याद रखेंगे कि अंटार्कटिक ओशन के बगल में सदर्न ओशन होगा, जिसका दूसरा नाम अंटार्कटिक ओशन भी है। तो अगर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो द नेम ऑफ द स्टेट बिटवीन पैसिफिक एंड आर्टिक ओशन। स्टेट का नाम बताना है पैसिफिक और आर्टिक ओशन के बीच का, सेपरेटिंग द चुक्ची पेनिनसुला ऑफ द रशियन फार ईस्ट फ्रॉम द सीवर्ड पेनिनसुला ऑफ अलास्का। हम लोग को सिंपल पूछ रहा है कि पैसिफिक और आर्टिक ओशन के बीच में स्टेट कौन सा है जो चुक्ची पेनिनसुला और रसिया का चुक्ची पेनिनसुला को सेपरेट करता है सीवर्ड पेनिनसुला ऑफ अलास्का से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उस स्टेट का नाम हो जाएगा बेरिंग स्टेट। इसका आंसर हो जाएगा बेरिंग स्टेट। अगर हम लोग यहाँ पर बाकी स्टेट के बारे में अगर जानेंगे, तो डेविस स्टेट है। सबसे पहले क्या है, डेविस स्टेट है। डेविस स्टेट है। ये किसके बीच में है, ग्रीनलैंड के बीच में है। ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड्स के बीच में, एंड बैफिन आइलैंड्स। ये बैफिन आइलैंड्स कहाँ पर है, कनाडा में है। ये बैफिन आइलैंड अपना कनाडा में। तो डेविस स्टेट के बारे में हम लोग जान लिए। ये इसको छोटा करना था, इसको हम लोग को क्या करना था, छोटा करना था। हाँ, तो डेविस स्टेट के बारे में हम लोग जान लिए कि ये क्या हो गया, ये कहाँ पर है, ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड जो कनाडा का पार्ट है, उसके बीच में कौन सा स्टेट है, डेविस स्टेट है, STRAIT स्टेट है। अगर हम लोग फ्लोरिडा स्टेट के बारे में जानेंगे, बी नंबर पे फ्लोरिडा स्टेट, ये किसके बीच में है, ये अपना गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन। हाँ, अटलांटिक ओशन। तो ये फ्लोरिडा स्टेट किसके बीच में है, मैक्सिकन गल्फ और अटलांटिक ओशन के बीच में है। अगर हम लोग तीसरे स्टेट जो बियरिंग स्टेट है, ये तो हम लोग जान लिए बियरिंग स्टेट किसके बीच में है, ये चुक्ची पेनिनसुला ऑफ रशिया और सीवर्ड पेनिनसुला ऑफ अलास्का के बीच में कौन सा स्टेट है, बियरिंग स्टेट। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया वॉज पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट अर्लियर। तो हम लोग ये जानते हैं कि हर कॉन्टिनेंट पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता है, जिसको हम लोग पेंजिया कहते थे, पेंजिया कहते थे, और अगल बगल जो पानी था उसको हम लोग पैंथालासा कहते थे। जब समय बीता तो वो कॉन्टिनेंट दो पार्ट में बट गया, एक हो गया लॉर्ड एशिया, एक हो गया अपना लॉर्ड एशिया, और दूसरा कौन सा हो गया, गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड में ही एक कॉन्टिनेंट बनकर आया बाद में, जिसको हम लोग अफ्रीका बोलते हैं, और बाद में अफ्रीका से टूटकर इंडिया बना, जो एशियन प्लेट से आकर टकराया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया वाज पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट अर्लियर, अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो हम लोग देख लिए। अगर हम लोग ये जानेंगे कि इंडिया का जो डिपॉजिट्स होता है, इंडिया का डिपॉजिट क्या होता है, मतलब उस तरीके का मिनरल्स, उस तरीके का अलग अलग एविडेंस हम लोग को दूसरी जगह देखने को मिलता है। तो उस तरीके इंडिया का इंडियाज़ डिपॉजिट हम लोग को मिनिमम 6 कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। ये सवाल इस पर बन चुका है,
इंडिया का डिपॉजिट इस कहाँ पर कितने कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, तो 6 कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, और इंडिया पहले अफ्रीका का पार्ट था जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अपना ये क्वेश्चन कहता है कि इन 1596 हु सजेस्टेड इन हिज वर्क थियोसॉरस जियोग्राफिकस दैट द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ वर नॉट ऑलवेज लोकेटेड इन देयर प्रेजेंट पोजिशंस। तो ये थियोसॉरस जियोग्राफिकस कौन दिया था? ये दिया था अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अब्राहम ऑर्टर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही हो जाएगा। ये अब्राहम ऑर्टेलियस ये डच मैप मेकर थे। मैप मेकर को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं? हम लोग कार्टोग्राफर के नाम से भी जानते हैं। कार्टोग्राफर जो मैप बनाते हैं उसको हम लोग कार्टोग्राफर के नाम से भी जानते हैं और मैप मेकर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो अपना है ये बेस था, इस पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे बेस था। ये बाद में इसको प्रूफ किया गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी द्वारा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मतलब ये थ्योरी ये बताता है कि अभी जो आइलैंड्स मतलब अभी जो कॉन्टिनेंट जो है वो जो अपने एक्चुअल पोजीशन पर है वो कभी एक साथ हुआ करते थे, वो बाद में वो लोग टूटते गए। सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ जो हम लोग पेंजिया कहलाया, और अगल बगल का पानी उसको पैंथालासा कहे, और पैंथालासा कहे पानी को क्या, और सुपर कॉन्टिनेंट को हम लोग क्या कहे, पेंजिया कहे। जब वो पेंजिया टूटा दो अलग पार्ट में, तो एक बन गया लॉर्डेशिया, नॉर्दर्न पार्ट हो गया, और सदर्न पार्ट हो गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में अफ्रीका था, और अफ्रीका से टूट कर निकल कर बना इंडिया, जो कि एशियन प्लेट से टकराया। और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इसको प्रूव भी करता है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जगह का मिनरल्स एक ही जगह का पाया गया। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई कॉन्टिनेंट है, अगर ऐसा है तो जिक्सॉ पैटर्न पाया गया। मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसा है तो कहीं पर वैसा ही पाएगा कि फिट हो रहा है, मतलब दो कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट हो रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो इसी थियोरी पर और बहुत सारे अलग अलग जैसे हम लोग इंडिया के बारे में देखें कि हम लोग का 6 कॉन्टिनेंट में हम लोग का ये डिपॉजिट पाया गया। तो वैसे ही बहुत सारे एविडेंस से ये प्रूव होता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सही है। और एक अपना आज का ये कॉन्टिनेंट जो है वो कभी किसी टाइम पर एक हुआ करता था। और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कौन दिया था? अल्फ्रेड वेगनर। ये कब दिए थे? ये दिए थे 1912 में कौन दिया था? अल्फ्रेड वेगनर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और ये थियोसॉरस जियोफ्रेकस, ये डच मैप मेकर थे। कौन थे? अब्राहम ऑर्टेलियस। अपना ये क्वेश्चन कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर का कौन सा पार्ट नहीं है इन चारों में से? तो हम लोग ये जानते हैं कि डीप दी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होगा। डीप सी प्लेन होगा, ऑप्शन नंबर सी। डीप सी सेल्फ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये इसका पार्ट नहीं है। तो द थर्मोक्लाइन लेयर इज द डैश लेयर ऑफ द अर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड लेयर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सेकंड लेयर। ये बहुत सारा लेयर होता है, ओशन का बहुत सारा लेयर होता है अलग अलग। तो अगर हम लोग सब लेयर के बारे में अगर जानेंगे, सब लेयर तो नहीं, 2-3 लेयर एक इंपॉर्टेंट है, वो देख लेंगे हम लोग। तो ये सेकंड लेयर तो थर्मोक्लाइन लेयर होगी। एक सरफेस लेयर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एपिपेलेजिक जोन। सरफेस लेयर को हम लोग एपिपेलेजिक जोन कहते हैं। अगला क्या है? अगला को हम लोग ट्वाइलाइट या फिर मिड वाटर जोन कहते हैं, मिड वाटर जोन। इसको हम लोग कहते हैं मेसोपेलेजिक जोन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेसोपेलेजिक जोन कहते हैं, जोन लिखा। इसको हम लोग कहते हैं मेसोपेलेजिक जोन। अपना अगला जोन क्या होगा? अपना अगला जोन होगा मिड लाइट जोन। जैसे यहाँ पर ट्वाइलाइट आया, यहाँ पर अगला आएगा मिड नाइट जोन, या फिर इसको डार्क जोन भी कहते हैं, डार्क जोन। इसको हम लोग, इसका नाम क्या है? बेथीपेलेजिक जोन। इसको हम लोग बेथीपेलेजिक जोन कहते हैं। आगे भी है और तो आगे वाली क्लास में हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। सरफेस जोन को क्या कहते हैं? सरफेस जोन को कहते हैं एपीपेलेजिक जोन कहते हैं। टॉयलेट या फिर मिड वाटर जोन को मेसोपेलेजिक जोन कहते हैं, और मिडनाइट या डार्क जोन को कहते हैं बेथीपेलेजिक जोन, और सेकेंड लेयर को थर्मोक्लाइन लेयर कहते हैं। In 1962, who published the theory of ocean basins? The theory of ocean basins, which outlined the theory of how tectonic plates could move, later called seafloor spreading. तो हम लोग को ये बताना है कि ये दी
दी हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिस किसने पब्लिश किया, सिंपल यही क्वेश्चन है। तो हम लोग ये जानते हैं कि हैरी हेस नाम का एक आदमी है, 1962 में वही पब्लिश किया द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिस। ऑप्शन चेक करेंगे, हैरी एच हेस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 1962 में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इन्होंने ही दिया था, यहीं पर लिखा हुआ है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, हैरी एच हेस ने दिया था 1962। तो अपना अगला क्वेश्चन कहता है कि विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ ओशन विथ अ डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स। इसके बारे में तो सबको पता हो, इसके बारे में सबको पता होगा। ये हम लोग तो जानते हैं कि पैसिफिक ओशन सबसे डीपेस्ट ओशन है, तो उसी का कोई ट्रेंच होगा। उसी का ट्रेंच कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अपना एक यहाँ पर जैसे इंडियन ओशन का जावा ट्रेंच है, इंडियन ओशन का जावा ट्रेंच है, ये सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है जावा ट्रेंच है। सबसे पहले इंडियन ओशन में क्या है जावा ट्रेंच। एक और फैक्ट हम लोग को पता चल गया कि पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच है, इंडियन ओशन में जावा ट्रेंच है, अटलांटिक ओशन में पोर्तो रिको ट्रेंच है और आर्टिक ओशन में यूरेशियन बेसिन है। ये हम लोग को चारों चीज़ ये फैक्ट पता चल गया है, चारों क्वेश्चन में चारों आंसर में से ही हम लोग को एक चीज़ याद हो गया। जावा ट्रेंच सबसे पहले हम लोग का क्या है, जावा ट्रेंच है। इसका हम लोग इसका डेप्थ क्या है, इसका डेप्थ है 7187 मीटर, 7187 मीटर। अगला है अपना पोर्तो रिको ट्रेंच, पोर्तो ट्रेंच, इसका डेप्थ क्या है 8400 मीटर, इसका है 8400 मीटर। अगला क्या है यूरेशियन बेसिन, इसका हम लोग को याद नहीं है, इसके बदले में दो लिख देंगे, टोंगा बेसिन है एक क्या है टोंगा ट्रेंच, एक क्या है अपना टोंगा ट्रेंच। इसका क्या है, इसका है 10,882 मीटर। ये कहाँ पर है इसके बारे में बता देते हैं, इसके बारे में है यह साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। और एक लास्ट सैंडविच ट्रेंच, आपको ये याद रहा सैंडविच ट्रेंच, बड़ा अजीब नाम सैंडविच ट्रेंच। इसका है 7432 मीटर, 7432 मीटर। ये कहाँ पर है, ये है अपना अंटार्कटिक ओशन में, ये अपना अंटार्कटिक ओशन में, जिसका दूसरा नाम आप लोग कमेंट करेंगे अंटार्कटिक ओशन में, ये अपना अंटार्कटिक ओशन में। इसका दूसरा नाम क्या है सदर्न ओशन। हम लोग का ये क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच बिटवीन कॉलम ए एंड कॉलम बी। हम लोग को बताना है कि ये मैच करना है सिंपल। तो ऑक्सीजन हम लोग ये जानते हैं कि इसके लिए डार्क कलर, हाँ ऑक्सीजन अपने में अर्थ क्रस्ट के बारे में बताना। तो ऑक्सीजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन अपना 47%। सिलिकॉन कितना परसेंट है, सिलिकॉन अपना 28% सही है। एल्यूमिनियम कितना है 8% है, एल्यूमिनियम 8% है। और आयरन क्या हो गया 5%। तो क्या हो गया अपना CBAD, CBAD चेक करेंगे, CBAD ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ विच इज स्वालोस्ट पार्ट ऑफ द ओशन हैज़ एन एवरेज ग्रेडियंट ऑफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 1 डिग्री और इवन लेस, 1 डिग्री और इवन लेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन ऑन अर्थ फॉर हाउ मच परसेंट ऑफ अर्थ हिस्ट्री, 80%। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है 80%। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू कॉन्टिनेंटलिटी, choose the correct statement related to continentality. The sea exerts a moderating influence on climate, सही है, ये स्टेटमेंट सही है। As the distance from the sea increases, as the distance from the sea increases, the people experience extreme weather conditions, सही है। As one gets from the surface of earth to higher latitude, the atmosphere become less dense and temperature decreases, गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो ए और बी सही है, ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर ये जो स्टेटमेंट सी है गलत हो गया। ये क्वेश्चन है कि व्हाट डज एल नीनो रेफर टू, व्हाट डज एल नीनो रेफर टू, हॉट वाटर करेंट। एल नीनो का मतलब हॉट वाटर करेंट। तो अपने ये क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका टू द ईस्ट। मतलब क्या, मतलब यहाँ कोई ओशन है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर साउथ अमेरिका, मतलब ओशियन के ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका किस ओशन के ईस्ट में आता है, ये हम लोग जानते हैं कि पैसिफिक ओशन के ईस्ट में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाए। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन एक्सटेंड इनटू मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी में कौन सा ओशन एक्सटेंड करता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन है कौन सा, अटलांटिक ओशन। तो अपना अगला क्वेश्चन कहता है कि ये कहाँ लिखा गया, हाँ ठीक है। दी मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी सेपरेट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये लोअर क्रस्ट को और अपर
मैंटल को सेपरेट करता है, लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल को। अर्थ क्रस्ट एंड इनर कोर गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये लिथोस्फीयर रेस्टोरेंस गलत है, एटमोस्फेयर ये भी गलत है, ये क्रस्ट इनर कोर पहले देख लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्रस्ट और मेंटल को स्पेसिफिकली पूछेगा तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को सेपरेट करता है। अपना अगला क्वेश्चन कहता है कि ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्स एंड फॉल्स ऑफ ओशन वाटर इन अ डे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओशियंस अकॉर्डिंग टू साइज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अभी देख कर आ रहा है सेकंड लार्जेस्ट कौन सा हो गया, सेकंड लार्जेस्ट अटलांटिक होगा, तो अपना ये बी और डी तो पहले ही गायब हो गया, और सबसे बड़ा पैसिफिक हो गया, ये सबको मालूम है। तो ये ए भी गायब हो गया क्योंकि यहाँ पर अंटार्कटिक लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी पहले ही सही हो गया। इसको हम लोग को चेक करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, हम लोग को याद नहीं भी रहता तो पता चलता, क्योंकि पैसिफिक तो सबको पता है कि बड़ा है। अटलांटिक ओशियन अभी देख कर आ रहे हैं सेकंड नंबर पे, और सेकंड नंबर पे एक ही जगह अटलांटिक ओशियन है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगर हम लोग ऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले पैसिफिक आएगा, फिर अटलांटिक आएगा, फिर क्या आएगा, फिर इंडियन आएगा, फिर क्या आएगा, फिर सदर्न आएगा, या फिर अंटार्कटिक आएगा, अंटार्कटिक या सदर्न, और लास्ट में क्या बच गया, आर्टिक बच गया। बस लास्ट में यहाँ पर आर्टिक बच गया। अगर यहाँ पर जोड़ना ही तो हाँ, यहाँ पर जोड़ना ही है तो यहाँ पर आर्टिक लिख सकते हैं, यहाँ पर आर्टिक ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर फाउंड इन दी ओशन इज, तो ओशन में पाया जाने वाला पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 97.2%, 97.2%, जो कि ये बिल्कुल भी पीने लायक पानी नहीं है, 97.2% बिल्कुल भी पीने लायक पानी नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ थिक इज द लिथोस्फीयर, बहुत इजी क्वेश्चन, 10 से 200 किलोमीटर से, ये 10 से 200 किलोमीटर लिथोस्फीयर का थिकनेस ये है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। द क्रस्ट इज द अर्थ आउटर मोस्ट लेयर दैट इज लेस देन -% of Earth by mass, with oceanic crust and continental crust often consisting of more felice rock। तो कुछ नहीं, अर्थ क्रस्ट का आउटर मोस्ट लेयर का थिकनेस पूछ रहा है, तो इसका थिकनेस क्या हो जाएगा, इसका थिकनेस 1% ऑफ अर्थ बाय मास। सिंपल, मोमेंट ऑफ फॉल्ट लाइन कैन कॉज एन अर्थक्वेक, ऑप्शन नंबर सी एन अर्थक्वेक। व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ इंडियन ओशन का एवरेज सैलिनिटी पूछ रहा है, तो इसका हम लोग क्या जानते हैं, इसका जानते हैं 35O/W, 35O/W। ये O/W का मतलब क्या है, 35 पार्ट पर 1000, 35 पार्ट पर 1000, 35O/O का ये मतलब है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सुनामी इज नॉट कॉज्ड बाय अर्थक्वेक सही है, अंडर सी स्लाइड सही है, वोल्केनिक इरप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्योंकि हम लास्ट से स्टार्ट किए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हरिकेन दिख गया था हमको, इसलिए लास्ट से स्टार्ट की वीडियो बनाने के लिए। अर्थक्वेक, अंडर सी और वोल्केनिक, इन तीनों की वजह से सुनामी कॉज होता है, हरिकेन की वजह से नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करेंट कौन सा है, तो गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करेंट। द प्लेट मूवमेंट on earth are classified into 3 types। प्लेट मूवमेंट ऑन अर्थ आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अगर इसका नाम लिखते हैं हम तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, और तीसरा क्या, ट्रांसफॉर्म। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का टाइप भी लिख दिए, आप लोग याद करें, तीनों का टाइप लिख दिए, आप लोग याद कर लेंगे। ओशन एसिडिफिकेशन इज द ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच ऑफ अर्थ ओशन caused by the uptake of carbon dioxide from the atmosphere, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड का सही आंसर हो जाएगा। तो द लोएस्ट नोन पॉइंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड विच इज़ प्रेजेंट इन द पैसिफिक ओशन, ये क्या हो जाएगा, चैलेंजर डीप, ये अपना पैसिफिक ओशन में है, चैलेंजर डीप, ये क्या है, चैलेंजर डीप। तो इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द नाइट विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू सी, ये ब्रीज समझिए, जब लैंड से ओशियन की तरफ जाता है हवा, तो उसको क्या कहते हैं, सी ब्रीज। और ओशियन से लैंड की तरफ आता है
तब क्या करते हैं हम लोग, लैंड ब्रीज। बस इसमें इतना ही समझने वाला था, इसमें इतना ही समझने वाला था। ये क्या पूछ रहा है, ये ड्यूरिंग द नाइट विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड टू सी, लैंड टू सी क्या हो रहा है, सी ब्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है अपना, सी ब्रीज हो रहा है। तो बिकॉज पूछ रहा है मतलब क्यों होता है ऐसा, ऐसा हम लोग ये ब्रीज के बारे में नहीं पूछ रहा है कि क्यों होता है, हम तो सी ब्रीज समझ के मारने वाले। हाँ तो क्यों होता है ऐसा, तो होता है ये वाटर कूल स्लोअर देन लैंड, वाटर कूल स्लोअर देन एंड ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। तो द प्रोसेस ऑफ सीपेज ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड, मतलब सॉइल में जो पानी आ जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। विच वाटर बॉडी कवर्स एन एरिया ऑफ 15,55,000, नहीं क्या है, 1,10,000 10,000 लाख 10 लाख 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर एंड मेक्स अप ओनली 4.3% ऑफ ग्लोबल ओशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिक ओशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिक ओशन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द वर्ल्ड, मतलब लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये सब जानते हैं, ये जब पढ़े होंगे आप लोग टाइट्स तो इसमें पता चला होगा कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ साइबेरियन शेल्फ, आर्टिक क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशन कंसिस्टिंग ऑफ कोरल लीव्स एंड अ सेंट्रल डिप्रेशन। तो हम लोग ये जानते हैं कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स which is made of coral leaves and a central depression is known as atoll, ऑप्शन नंबर बी atoll इसका सही आंसर हो जाएगा। नेम द ओनली सी इन द वर्ल्ड दैट डज नॉट हैव अ लैंड बाउंड्री, मतलब एक सी बताना है जिसका कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं है, कोई भी क्या है, लैंड बाउंड्री नहीं है। इसको हम लोग जानते हैं सरगासो सी, ऑप्शन नंबर ए इसका सरगासो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सरगासो सी, इसका नाम के पीछे सरगैसम, सरगैसम स्पेलिंग शायद ये सरगैसम नाम का एक पौधा होता है जो सरगासो सी में पाया जाता है, इसके नाम रखने के पीछे इसी प्लांट का हाथ है, मतलब प्लांट है कि क्या है पता नहीं, लेकिन सरगैसम नाम का कुछ तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का कौन सा पार्ट नहीं है, इसका ऑप्शन डी की है नाटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का कौन सा पार्ट नहीं है, तो हम लोग ये जानते हैं कि ऊपर क्या था, ऊपर था पैंथालासा, पैंथालासा नहीं क्या था, पैंथालासा तो पानी था, लॉरेशिया, और नीचे क्या था, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, और यहाँ कहीं क्या था, यहाँ कहीं था तेथाइस सी, यहाँ कहीं था तेथाइस सी, ये तेथाइस सी पे भी क्वेश्चन आया है, तेथाइस सी शायद स्पेलिंग यही होता है, तेथाइस सी यहाँ पर था, तेथाइस सी पर क्वेश्चन आया हुआ है अभी सीजीएल में आता। तो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, तो ये गोंडवाना लैंड में अपना ऑस्ट्रेलिया था, ये साउथ अमेरिका था, इंडिया था, नॉर्थ अमेरिका नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाए। तो अपना अगला क्वेश्चन कहता है कि विच इज़ द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल, सी लेवल पर नॉर्मल एयर प्रेशर क्या होता है, तो 1013.25 मिलीवार्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग अगर ये जानेंगे कि एयर प्रेशर और एल्टीट्यूड का वो है, एयर प्रेशर बढ़ते जाता है कैसे, जब एल्टीट्यूड बढ़ता है, जब एल्टीट्यूड बढ़ता है तो एयर प्रेशर बढ़ते जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल 1013.25 मिलीबार्स। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 अर्थक्वेक जोन सिस्मिक जोन में बांटा गया है। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आउटर कोर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के हम लोग इतना ही रखते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी आपके अगर फ्रेंड अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।